हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आपके हाल सही होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस भी टाइम पे आप देख रहे हो। ठीक है। तो अभी तक हम जो कर रहे थे, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 आपकी 11th का बिजनेस स्टडीज का। तो हमने अभी तक उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया, पार्टनरशिप पढ़ लिया, पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़ लिए, माइनर के बारे में पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ ली। आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा अगर आपको ये जो बातें मैंने डिस्कस करी हैं अभी, अगर ये आपको जाननी है कि कहाँ पर हमने डिस्कस करी, तो बेटा ऊपर आपको आई का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहां पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है। तो आपको पूरी वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी, कहाँ पर हमने पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन करा, कहाँ पर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में डिस्कस करा है। ठीक है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फॉर्म होता है कि आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी सर? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो एक बार समझते हैं सर क्या होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है। चलिए सर जानते हैं एक बारी, देखते हैं सर। सब पहले हमें जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस जानने से पहले पहले हमें जानना पड़ेगा कि भैया जॉइंट इनटू फैमिली क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं सर जॉइंट इनटू फैमिली। देखो बेटा, पहली बात तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो टाइप्स ऑफ बिजनेस के अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये सिर्फ भारत में पाया जाएगा आपको। ठीक है। आपको पता है हिंदू, तो हिंदू वर्ड अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है कि भैया ऑब्वियस सी बात है ये हिंदुस्तान में मिलेगा आपको, भारत के अंदर मिलेगा ये आपको। ठीक है। तो पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है। कहते हैं सर अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, देखना जरा क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ जॉइंट हिंदू फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हुज एंसेस्टर इज सेम। भैया ये उसको हुज कर लेना, हु नहीं है ये हुज है, WHOS। ठीक है। कहते हैं भैया जिसके एंसेस्टर क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, यानी कि जिसके पुराने, समझ रहे हो, माए बाप दादा दादी, समझिए जितने भी परदादा ताऊ ताई, समझ रहे हो, वो सारे के सारे क्या आपके एंसेस्टर्स क्या आपके सेम होते, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? आपका जॉइंट हिंदू फैमिली। समझ गए? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम उमेश शर्मा है, तो भैया जितनी भी मेरी शर्मा फैमिली है पुरानी, ठीक है, मेरे दादा उनके दादा, समझ रहे हो, हमारे सबके इंसेस्टर्स क्या है सर? सेम है। कोई एक जन्मा, उसके आगे हमारा ये खानदान आगे चलता गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? आपका जॉइंट हिंदू फैमिली। कहता है अंडर इट द अनमैरिड डॉटर्स एंड वाइफ्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। कहने का मतलब क्या, अगर मेरी सिस्टर है फॉर एग्जाम्पल, उसकी शादी नहीं हुई है, भैया वो भी क्या जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट है। मेरी कल को शादी होगी, मेरी वाइफ आती, तो भैया मेरी वाइफ भी क्या हो जाएगी? हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली का क्या हो जाएगा सर? पार्ट हो जाएगी। यानी कि अपनी फैमिली से उसका नाम कट जाएगा एक तरीके से, और हमारी फैमिली में उसका नाम क्या हो जाएगा सर? एड ऑन हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली सर जॉइंट हिंदू फैमिली। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भैया जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब क्या, तो आप बता सकते हो कि भैया जिनके पूर्वज, जिनके एंसेस्टर सेम हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? आपका जॉइंट हिंदू फैमिली। बोलो भारत माता की जय सर। हाँ जी सर, समझ आता है कि नहीं? ज्वाइंट हिंदू फैमिली समझ आता है जी सर? समझ आता है। भैया ज्वाइंट हिंदू फैमिली में फर्दर दो कैटेगरीज है, देखना जरा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दो दो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। पहला आता है को पार्शनरी, देखना जरा क्या होता है। कहता है इट मींस कॉमन ऑनरशिप इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज। को पार्शनरी इज क्रिएटेड बाय द लॉ, नॉट बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट। According to it, an individual gets a right in the ancestral property immediately after the birth. The person is known as co-parcel. This individual can also ask for division of the ancestral property. कहता है सर को पार्शनरी का मतलब क्या है? को पार्शनर, पहले तो हमें समझना पड़ेगा सर व्हाट इज को पार्शनल। ठीक है। पहले समझते हैं हु इज को पार्शनल। भैया सिंपली हमारा एक जॉइंट हिंदू फैमिली था, हमारा एक जॉइंट हिंदू फैमिली था, हम सबकी क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है कॉमन प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि एक परिवार तो एक प्रॉपर्टी। समझिए। तो भैया जैसे ही मेरा जन्म होगा, जैसे ही मेरा जन्म होगा, मैं क्या बन जाऊंगा? इसका को पार्टनर बन जाऊंगा। एक बात और ध्यान रखना, को पार्टनर सिर्फ एक मेल ही हो सकता है। ठीक है। फीमेल को आप को पार्टनर नहीं बनाते। फीमेल को पार्टनर बन सकते हैं, पर कब बन सकते हैं? आगे इस चैप्टर में हम आगे फर्दर जानेंगे। समझ गए? तो भैया क्या कहता है? कहता है अकॉर्डिंग टू इट एन इंडिविजुअल गेट्स अ राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। यानी कि जिस दिन मैं पैदा हुआ होऊंगा, उसी दिन मेरे को क्या है कि मेरे जो पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उसमें मुझे क्या मिल गया होगा सर? राइट मिल गया होगा। बोलो समझ आता है कि नहीं? कल को मैं चाहूं तो भैया मैं इस प्रॉपर्टी के क्या करवा सकता हूं? हिस्से करवा सकता हूं, टुकड़े करवा सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि मुझे अलग रहना है, तो भैया मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा किसको कर दो? मेरे को दे दो। हाँ या ना? जाता है। आगे चलते सर, ये तो हो गया को पार्शनरी। अब आता है कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर क्या देखना जरा। कहता है सर ये एक ऐसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है जिसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टी किसके लिए यूज की जाती है? पूरी फैमिली के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अंबानी परिवार की बात करूं, तो एक तरीके से वो क्या है सर? आपका कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर काम कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है? उनका जो भी पैसा है वो क्या हो रहा है? पूरे परिवार के वेलफेयर के लिए यूज हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो सर? सर
भैया पहले अंबानी के फादर, अब अभी अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, समझ रहे हो कहानी। तो भैया क्या है, कल को आकाश, अनंत अंबानी, फिर उनके आगे फर्दर, ये क्या कॉमन प्रॉपर्टी को क्या करे सर, एक प्रॉपर्टी से क्या करे, सबका भला कर रहे हैं, पूरे परिवार का भला कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, आपका कॉमन प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस कॉमन प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, मेरे पूर्वजों की प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से फर्दर बनाई गई हो। भैया ऑब्वियस सी बात है, पैसे से पैसा बनता है, जो पैसा पहले से हुआ होगा उसको हमने फर्दर इन्वेस्ट करा होगा, उससे फिर पैसा आया होगा, तो वो प्रॉपर्टी भी क्या कहलाई जाएगी, कॉमन प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। पर्सनल प्रॉपर्टी भी यहाँ पर क्या कहलाई जाती है, फैमिली की प्रॉपर्टी कहलाई जाती है। यानी कि अगर आनंद अंबानी अपने नाम पे कुछ हाउस खरीदता तो वो भी क्या भैया पूरा अंबानी परिवार का माना जाएगा। यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी भी किसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। बोलो भारत माता की जय सर। अब बात आती है स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, पहले हमने देखा व्हाट इज जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है, फिर हमने इसके अंदर दो तरीके देखे, क्या एक कोपार्शनरी था और एक क्या था आपका कॉमन प्रॉपर्टी कंसेप्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली दो स्कूल हैं, ठीक है, पहला है क्या सर मिताक्षर और दूसरा दयाभाग। मिताक्षरा देखना कहता है दिस कम्युनिटी इज पॉपुलेटेड इन द कंट्रीज एक्सेप्ट असम, बंगाल और सम पार्ट ऑफ ओडिशा। इन दिस कम्युनिटी द मूवमेंट अ सन, देखो डॉक्टर ने लिखा, अ मूवमेंट अ सन इज बोर्न ही गेट्स ऑल द इक्वल राइट्स अलोंग विद हिज फादर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। समझ गए, कहता है भैया इसके अंदर क्या है कि जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है वैसे उसको क्या है जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का क्या बन जाता है, वो भागीदार बन जाता है। और चाहे तो जब कल को वो बड़ा हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, यानी कि 18 प्लस हो जाएगा, तो भैया वो प्रॉपर्टी में अपना क्या मांग सकता है, इंटरेस्ट मांग सकता है। बोलो हाँ या ना, तो भारत माता की जय। आगे सर दया भाग क्या कहता है, भैया ऑब्वियस सी बात है जो आसाम, बंगाल और उड़ीसा में होता है, ठीक है, पाया जाता है, वो क्या आपका दया भाग। यानी कि सर इसके अंदर क्या है भैया, A son does not get any right in the property with his birth। कहता भैया पैदा होते के साथ आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। आगे ancestral property remains under the absolute ownership of father throughout his lifetime। A son gets a right in the property only after the death of the father। ऊपर और नीचे वाले में फर्क क्या है सर, ऊपर वाले में हमने क्या देखा, मिताक्षरा में हमने क्या देखा, जैसे ही मैं पैदा हुआ मैं क्या हूं, प्रॉपर्टी का हिस्सेदार हूं। जैसे ही मैं एडल्ट होऊंगा, 18 प्लस होऊंगा, माइनर से मेजर होऊंगा, मैं क्या कर सकता हूं, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग सकता हूं, भैया मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। दया भाग में क्या है, कहते भैया देखो बात ऐसी है, आप पैदा हुए होंगे, आप पैदा हुए हो, हमारे कर्मों से पैदा हुए हो, सीधी सी बात है, हमने इंजॉय करा होगा जब भी आप पैदा हुए होगे, ठीक है। तो भैया बात ऐसी है, बात ऐसी है, जब तक हम जिंदा हैं सारी प्रॉपर्टी किसके नाम रहेगी, हमारी। हम कौन है, आपके पिताजी हैं, ठीक है। तो भैया सारी प्रॉपर्टी किसके नाम रहेगी, हमारी। हाँ हम कल को चले जाएंगे तो भैया हमारा जो कुछ है वो सब कुछ किसका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। तो ये क्या आपका दया भाग, ये सुनो ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट। समझ गए कि भैया, समझ रहे हो, नहीं तो पर इसमें एक टेंशन रहता है, क्या बच्चा बाप को मार देता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता जब तक जीता रहेगा, जब तक जीता जागता है, भैया मेरे को प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, जिस दिन मरेगा वसीयत पूरी अपने नाम। समझ गए, तो ये क्या है सर, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, मिताक्षरा एंड दयाभाग, यस और नो, समझ गए। अब हम आ रहे हैं सर किसमें, आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब हम बात करते हैं सर व्हाट इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। भैया सिंपली कोई भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली अगर कोई एक बिजनेस रन कर रही है, किसके किसके कंट्रोल में, मुखिया के कंट्रोल में, कर्ता के कंट्रोल में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते थे, आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमारी शर्मा फैमिली है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारा परिवार है, तो हमारे घर में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो बिजनेस करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो मेरे फादर साहब लेते हैं, ठीक है। कहीं पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट होना, कुछ होना, वो कौन करते हैं, मेरे फादर साहब लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं घर का क्या, मुखिया। समझ रहे हो, वो बंदा जो घर के सारे डिसीजन लेता है, दैट इज बेसिकली टर्म्ड मुखिया। और ये जो मुखिया होता है वो घर का क्या होता है, सबसे सीनियर सिटीजन होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, आप कर्ता बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, मुखिया बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, मैनेजर ऑफ द फैमिली बोलेंगे, यस और नो। समझ गए, कहता है सर द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हैपन टू बी इट्स कर्ता एंड हैज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू रेज लोन, डील विद अदर पार्टीज एंड टेक डिसीजन। सारे डिसीजन वही लेगा, पार्टीज के साथ वही डील करेगा, लोन लेना है, पैसा देना, सब कुछ वही। पर एक समस्या क्या है कि कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो क्या होती है सर, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझना है, पिछली क्लास में जाओ सर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, कल को अगर अगर धंधा डूब जाता तो भैया बिजनेस के एसेट्स तो बेची जाएंगे, साथ में जो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी बेच के क्रेडिटर अपना क्या कर सकते हैं, पैसा रिकवर कर सकते हैं, समझ गए। तो कर्ता की जो लायबिलिटी है वो क्या सर यहाँ पर अनलिमिटेड है। सर बाकी की लायबिलिटी, बाकी जो घर के मेंबर है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे फादर है, उनकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड, समझ गए। बट हम लोग जो है बाकी जो मेंबर है उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। यानी कि जितना पैसा महीने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा होगा, मेरी लायबिलिटी क्या सर, वो उतने तक ही लिमिटेड है, उतने तक ही सीमित है, ठीक है। इसके ऊपर जो भी लायबिलिटी आएगी वो किसकी रहेगी सर, मेरे फादर साहब, ये तो नो। समझ आता है क्या, बोलो बेटा समझ आता है क्या, सर समझ आता है। फीचर क्या है, फीचर देख के कार नहीं लेने दे, है ना, समझ गए।
अब समझो जरा सर, फीचर क्या है, फीचर क्या है? पहला कहते हैं सर ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, यानी कि यहाँ पर जो भी आपकी राइट्स हैं, ड्यूटीज है, कल को फैमिली के अंदर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो भैया किसका रेफरेंस लिया जाएगा? हिंदू लॉ का रेफरेंस लिया जाएगा। हर चीज के लिए लॉ है, समझ गए? तो भैया अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर कोई भी डिस्प्यूट राइज होता तो कहां पर जाओगे आप? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा। मैनेजमेंट कौन करेगा? कर्ता। भैया और बंदों को कोई अधिकार नहीं है बीच में उंगली करने का, जो सब कुछ है वो कौन करेगा? आपका कर्ता करेगा। कोई भी बिजनेस डिसीजन है कौन लेगा? सर आपका कर्ता लेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब बाकी जितने मेंबर है सबकी लाइबिलिटी क्या? लिमिटेड है, बट कर्ता की लाइबिलिटी क्या सर? अनलिमिटेड है। परमानेंट एग्जिस्टेंस, कोई मरे चाहे कोई जिए, हमारा बिजनेस एज इट इज चलता रहेगा। समझ गए? एक कर्ता हमारा, सीनियर बंदा हमारा घर का, भैया उसके बाद दूसरा जो सीनियर होगा वो कर्ता बन जाएगा। यानी कि बिजनेस क्या रहेगा? चलता रहेगा। फैमिली में चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, हमारा धंधा चलता रहेगा। इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा जैसे आपको याद होगा पार्टनरशिप के अंदर दो बंदे थे, दो में से एक बंदा मर गया तो पार्टनरशिप क्या जाएगी? खत्म। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मालिक मर गया तो क्या जाएगी? सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बिजनेस क्या रहेगा? चलता रहेगा। परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं इसे, समझ गए? ठीक है, मेंबर में कम मेंबर में गो, बट द बिजनेस विल गो ऑन, क्या समझ गए? फॉरएवर। आगे चलते हैं। परमानेंट एग्जिस्टेंस क्लियर। मेंबरशिप बाय बर्थ, ये हमने पढ़ा ही है। जैसे आप पैदा होगे आप क्या बन जाओगे सर? फैमिली के क्या बन जाओगे? मेंबर बन जाओगे। ओनली मेल मेंबर्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि जो को पार्टनर है वो कौन बन सकता है सर? सिर्फ एक मेल मेंबर बन सकता है। ठीक है, ये पुरुष प्रधान है हमारी इकोनॉमी, आपको पता होगा। तो भैया इसी वजह से ये चीजें अभी तक चलती हुई आ रही है। हाउएवर मेरे हिसाब से अब चेंज हो जाना चाहिए। देखते हैं जरा क्या बोलता है। कहते हैं सर ओनली मेल मेंबर्स कैन बी द को पार्टनर इन द जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, बट according to the Hindu Succession Act 1956, a woman after the death of her husband and in the absence of male successor can become the co-partner of the family business। समझो जरा, एक फैमिली है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक औरत है, उसका हस्बैंड, उसके हस्बैंड की क्या होगी? डेथ होगी, और उसकी सिर्फ एक लड़की है। लड़की तो बन ही नहीं सकती, लड़की तो को पार्टनर बन ही नहीं सकती भैया। इन दैट केस अब उसके पास कोई मेल सक्सेसर तो है ही नहीं, समझ गए? तो इन दैट केस वो जो औरत है वो खुद क्या हो सकती है सर? को पार्टनर बन सकती है। समझ गए? समझ गए? आगे रजिस्ट्रेशन, भैया कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, ना ही सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था, ना ही हमने पार्टनरशिप पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। हालांकि पार्टनरशिप में करवा सकते हो, बट यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बोलो भारत माता की। तो हम बात करेंगे इसकी मेरिट्स की। मेरिट्स मतलब फायदे क्या है सर इसके, क्या अच्छी बातें हैं इसमें? पहला, इजी टू स्टार्ट, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, पहली बात कर चुके हैं। सीक्रेसी, सीक्रेसी मतलब क्या? मैं करता, सारे डिसीजन मैं लूंगा, तो भैया मेरे को किसी से कोई चीज कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं सोचूंगा मेरे दिमाग में रहेगा, चीजें बाहर आउट इजिली नहीं होंगी। तो क्या है? सीक्रेसी है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हुआ कस्टमर के साथ, मैं धंधे पे बैठ रहा हूँ, गले पे बैठ रहा हूँ डेली, तो भैया कस्टमर आता होगा डेली मेरे से बातचीत करता होगा, तो मेरे को पता है उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। समझ गए? तो अकॉर्डिंगली कस्टमर को अपने वश में कर सकते हैं हम। प्रॉम्प्ट डिसीजन, यानी कि डिसीजन क्विकली लिया जाता है सर। मैं अकेला हूं डिसीजन लेने वाला, मेरे को किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे को जो ठीक लगेगा वो मैं करेगा। क्या है? क्विक डिसीजन सर। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन। देखो जरा, मैं करता, सारे डिसीजन मैं लूंगा, प्रॉफिट भी किसका होगा भैया? मेरा होगा। तो भैया मैं क्या करूंगा? ऐसे तरीके से डिसीजन लूंगा, इतने एफर्ट डालूंगा कि प्रॉफिट क्या है सर? मैक्सिमम आए। बोलो समझ आता है कि नहीं? तो भैया डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में? एफर्ट और कंसिडरेशन। जितना ज्यादा एफर्ट उतना ज्यादा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है सर? प्रॉफिट की बात हो रही है। समझ गए? ए बोल बेटे, समझ आया क्या? समझ आया सर। एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, समझना जरा। मैं, मेरे फादर, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे परदादा के परदादा, उन्होंने एक बिजनेस बनाया, उस बिजनेस को हम खींचते हुए चले आ रहे, तो बताओ मेरे परदादा ने जो नाम कमाया होगा उस नाम का फायदा हमें आज तक मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा? बोलो, ये क्या एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। आज जो मैं नाम बना के जाऊंगा, बताओ कल को वो मेरे बच्चों के काम आएगा कि नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। क्या? इनहेरिटेबल क्वालिटी। समझ गए? यानी कि पुरानों की रेपुटेशन का फायदा हमको मिलेगा। गुडविल बना के गए हम लोग। समझ गए? सर लास्ट आता लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन पहला, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है सर? जितने लोग परिवार में उतना ही तो कैपिटल लग सकता है, इससे ज्यादा कैपिटल ला सकते हो क्या? नहीं सर। क्या है? लिमिटेड रिसोर्स। बड़ा नहीं कर सकते हो बिजनेस को, आपकी एक लिमिट रह जाएगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, भैया कर्ता की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। चाहे तो आप इसके आगे लिख लो, चाहे तो आप इसके आगे लिख लो सर। लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों है? कैपिटल लिमिटेड है, कैपिटल इज लिमिटेड। सर अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी है? कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि कल को धंधा डूबा तो भैया उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या कर दी जाएगी? बेच दी जाएगी। समझ आता है क्या? समझ आता है सर? आता है सर। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, समझ रहे हो? बाकियों के ऊपर क्या है सर? उसका फुल कंट्रोल है, फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस। फुल कंट्रोल है किसके ऊपर सर? बिजनेस के ऊपर।
समझ रहे हो? वो जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकता, दूसरा बंदा इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई और मेंबर फैमिली का इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो पार्षण इंटरफेयर नहीं कर सकता। कर्ता जो चाहे वो कर सकता है। कर्ता ने कर्म को करण से, सुना है आपने बचपन में, संस्कृत में पढ़ा था। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, भैया जितना कर्ता को आता होगा उतने कर पाएगा ना। लिमिटेड अप टू द स्किल ऑफ, अप टू स्किल ऑफ कर्ता। भैया सारे डिसीजन कौन लेने वाला? करता। अकेला बंदा मैनेजमेंट, ऑपरेशन, फाइनेंस सब कुछ देखने वाला है। सब में तो भैया अच्छा नहीं होगा ना, तो भैया लैब जो मैनेजरियल स्किल है वो क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर, जहां परिवार है वहां दुख सुख सब चलता रहता है, आपस में लड़ाइयां चलती रहती है, तो भैया कभी कभार ऐसा होता है कि आपको आपको आपके परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता है। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर। हाँ या ना? यस और नो बोलो। बोलो बेटे समझ आता है क्या? तो भैया ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस भी जो है वो हमारा क्या हो गया सर यहाँ पर? खत्म हो गया। बोलो एक बार जोर से, भारत माता की जय सर। तो भैया लिमिटेशन खत्म, एडवांटेजेस खत्म। देखो 15-15, 20-20 मिनट के टॉपिक है, आपका पूरा चैप्टर ऐसे कैसे कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क अस ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आपको आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा, विद इन 24 आवर्स मिलेगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क अस। और भैया दूसरी बात, अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो पीछे चल रहे हैं, बहुत लिमिटेड लिखा हुआ है मैंने इसमें, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना होता है, इससे फालतू नहीं लिखना होता। बच्चे ये सोचते हैं कि बिजनेस स्टडीज इज अबाउट लिखते जाओ पेलते जाओ, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। एग्जामिनर को सिर्फ उतना चाहिए जितना वो सुनना चाहता है, आपको एक्स्ट्रा नहीं सुनाना, उसको उतना ही सुनाओ जितना वो सुनना चाहता है। तो भैया वही इतना लिखा हुआ मैंने, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना होता, आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए सर, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। नोट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वहां पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए सर, तो टाटा, सी यू, बाय बाय।